हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका माय एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और आज है 2 मार्च 2023। आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए तो बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 2 मार्च, 1 मार्च, 4 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च। इसके साथ ही दोस्तों, विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस जो भी 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व सामग्री दिवस भी, विश्व सी ग्रास यानी कि विश्व समुद्री घास दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? तो 4.4%, 5.6%, 7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4.4%। क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2022 की अवधि में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 1 साल पहले की तुलना में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 16.4%, 16.8%, 17.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16.8%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में न्यूकासल को हराकर किसने कारबाओ कप जीता है? आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्लैकबर्न रोवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि कारबाओ कप क्या है। तो कारबाओ कप आप EFL को तो जानते ही होंगे, जो कि इंग्लैंड में फुटबॉल गेम खेला जाता है। तो उसी की एक टीम है जिसमें अब इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक खिताब जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऑस्कर 2023 समारोह में RR का कौन सा गीत प्रस्तुत किया जाएगा? नाटू नाटू, दोस्ती, कोमुराम भीमुडो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाटू नाटू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हाल ही में किस देश का डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट भारत के शहर में परिसर स्थापित करेगा? तो ऑप्शन है इसके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। दरअसल दोस्तों, भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय होगा, जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी में बनाया जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के निरीक्षकों ने ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु स्थल में कितने प्रतिशत तक यूरेनियम कणों को समृद्ध पाया है? 82%, 85%, 83.7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 83.7%। चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ मुख्य बिंदु। तो आधिकारिक नाम इसका ईरान गणराज्य है। सरकार का रूप इस्लामी गणराज्य है, मतलब इसमें इस्लाम की सरकार है। राजधानी इसकी तेहरान है। जनसंख्या लगभग 8,30,24,745 है। आधिकारिक भाषा फारसी है। मुद्रा इसमें रियाल चलती है। अध्यक्ष इब्राहिम रईसी हैं। और क्षेत्रफल इसका 6,36,372 वर्ग मील है, यानी कि 16,00,00
48,105 वर्ग किलोमीटर। पर्वत श्रृंखलाएं इसमें एल्बर्स और जाग्रोस हैं। प्रमुख नदियां करुण, करकेह और जैनदे हैं। चलिए, वैसे ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, इससे कुछ जाता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशाल शर्मा, अमित शर्मा, सुंदर पिचाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? नासा, इसरो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, नाटो इसका जवाब हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक कई देशों का संघ है जो कि सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन ए, नासा या इसरो में से कोई एक होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो अध्यक्ष एक एस सोमनाथ हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में किसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा, सुंदर पिचाई, विकास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, एलन मस्क, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सिंगापुर एयरलाइंस को 26.7 करोड़ डॉलर्स के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है? 30%, 25.1%, 22.4% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25.1%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो संन्यास के एक दशक अर्थात 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में किसकी आदमकदक प्रतिमा लगाने की खबर है? सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 14। तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का शुभारंभ किसने किया है? अश्वनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर, केटी रामाराव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर आईटी मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मूडीज अनुमान के अनुसार 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहेगी? 5.5%, 5%, 6.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5.5%। जीडीपी की फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद है। चलिए, आज की करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। तो अगर आपने कल की क्लास पूरी देखी है तो इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किस कंपनी ने एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए अपना लोगो अपडेट किया है? अमेज़न, रेडमी, नोकिया या एप्पल? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर ज़रूर करें।